Breaking news coming in regarding the shelter home deaths after 27 deaths in just 8 months. The Delhi High Court has now asked the administration to decongest the Asha Kiran home. The High Court has said decongest Asha Kiran shelter home. The shelter home's capacity is just 570. You cannot lodge almost 1,000 children in the shelter home. The High Court will next hear the matter on the 13th of September. Remember, this shocking news had come to the fore from the national capital from a shelter home for children, differently abled children, Asha Kiran, where 27 deaths were reported in just the past 8 months. My colleague Gaurav is joining us on the phone line with more on this. Gaurav, क्या कुछ details है? दिल्ली हाई कोर्ट ने आज डीकंजेशन के लिए बोला है आशा किरण शेल्टर होम का, पर मुद्दे की बात तो ये है कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ऑलरेडी आशा किरण लेके चल रहा था। जो बच्चे वहां थे वो 1000 की तादाद में थे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के में सुनवाई के दौरान ये संज्ञान में लाया गया कि तकरीबन 928 बेसहारा बच्चे जो हैं वो आशा किरण शेल्टर होम में रह रहे हैं, जबकि उसकी जो कुल क्षमता है वो 570 की है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली नगर निगम की अन्य जो खाली पड़ी बिल्डिंग हैं उनमें जो अतिरिक्त बच्चे हैं उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वो एक उचित तरीके से अपना जीवन जो है व्यतीत कर सके। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उसके अंदर जिस तरह की कमियां हैं, जिस तरह से अधिकारियों और वहां के क्रियाकलापों की जो कमियां हैं, उसको लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उसको ऊपर भी जो है बेहतरी करने की जरूरत है। और दिल्ली हाई कोर्ट में बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि जो समाज कल्याण मंत्रालय है वो खास करके मंत्री की कमी और इसके अलावा अन्य अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। यही नहीं, जो विभाग है उसके अधिकारियों द्वारा समय समय पर वहां पर इंस्पेक्शन नहीं किए जाने की वजह से इस तरह की समस्याएं आई। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने वहां पर मोबाइल टॉयलेट्स को लेकर व्यवस्था करने को कहा था, बिजली की समस्या, उचित पीने के पानी की व्यवस्था, ऐसी तमाम कमियां थी। और यही वजह था कि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में वहां पर जिस तरह से बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए और तमाम राजनीति भी देखने को मिली। फिलहाल इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 सितंबर को होनी है, और अगली सुनवाई में न सिर्फ दिल्ली नगर निगम को बल्कि दिल्ली सरकार को इन सभी को जवाब देना है कि उन्होंने आशा किरण होम को डीकंजेस्ट करने के लिए, वहां रहने वाले जो बच्चे हैं उनके जीवन को बेहतर करने के लिए अब तक क्या क्या उपाय किए हैं।